तो जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया था कि आप लोग को बाबू हिंदी व्याकरण का मैं एक क्लास दूंगा स्पेशल, जिसको आप लोग देख कर जाइए और एग्जाम को अच्छे तरह से क्लियर कीजिए। आप लोग को यहाँ पे मैं हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट सवाल को ले लाया हूँ, जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं हर एक सवाल यहाँ पे शामिल है। तो अंत तक अगर आप लोग इस क्लास को कीजिएगा तभी कुछ समझ में आएगा बाबू, और तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में व्याकरण के सवाल को करके आएंगे। अगर जो भी बच्चे इस क्लास को पूरे अंत तक देख लेते हैं ना, तो वो बाबू बुक वाले से ज़्यादा व्याकरण वाले सवाल को करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं इस तरह से सारे सवाल को कंप्लीट करवाया हूँ जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी लेवल के सवाल। तो इस क्लास को आप लोग जरूर पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को खुद से करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और करते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण के इस इंपॉर्टेंट टॉप सवाल को। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल, और आप लोग से अनुरोध है बाबू, मैं हर बार आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग जब भी टेस्ट देना बैठिए तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न को खुद से करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि आप लोग का पता चल जाता है कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, कितना बढ़िया तैयारी है, एक साल में आप लोग क्या किए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए और सारे सवाल को कर लीजिए। ठीक है, और देखिए कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या करा है, करा बाबू कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है, बताइएगा अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। अब आप लोग को एक बात और बता देता हूं, आप लोग के यहाँ पे मैं डिटेल में सारा सवाल नहीं करवाऊंगा। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है, अज्ञान में उपसर्ग क्या होता है, तो आप लोग को बताया था उपसर्ग जब भी पूछे तो आगे वाला शब्द और पीछे वाला का अर्थ निकलना चाहिए। तो अज्ञान में बाबू ज्ञान जो है ना, ये इधर अर्थ निकल रहा है और आज जो है ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, आ हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू इस सवाल को देखिए आप लोग। ठीक है, ये इस लेवल का सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करा कि कमल नयन शब्द कौन समास है, और एग्जाम में बाबू ये सवाल पूछे भी गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। कमल नयन जो है ये कौन सा समास है। जब भी बाबू कमल नयन ठीक है पूछेगा तो कौन सा समास होगा, तो वह क्रमधारय समास होगा। कौन सा समास, क्रमधारय समास, याद रखेगा। कमल नयन कौन सा समास है, क्रमधारय समास है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, और इस लेवल के सवाल हर साल पूछे जाते हैं समास से बाबू। यहाँ पे समास क्या कर है ना कि नीलपित शब्द में कौन समास है, नीलपित शब्द कौन समास है, जल्दी से बताइएगा। आप लोग को पता होगा जब भी बाबू अपोजिट रहे, उल्टा रहे, जैसे नीलपित, माता पिता, घर द्वार, लोटा डोरी, इस तरह के सवाल बाबू, जैसे उल्टा शब्द आप लोग को समझ में आता होगा उस तरह के सवाल रहेगा ना, तो आप लोग करके आइएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। और जिसमें जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा, ठीक है, त्रिभुज, त्रिनेत्र, इस तरह के सवाल, जैसे आगे में बाबू नंबर हो, कोई भी संख्या हो, तो इस तरह के सवाल में आप लोग करके आइएगा द्विगु समास। दम याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को सारा डिटेल में नहीं करवा सकता हूँ, आप लोग को डिटेल में अगर करना है तो जाइए और हिंदी व्याकरण के महामैराथन को आप लोग कर लीजिए जो मैं करवाया था। ठीक है, तो नीलपित शब्द में कौन समास है, तो यहाँ पे होगा द्वंद्व समास। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि चा का उच्चारण स्थान क्या है। चा का उच्चारण स्थान जो है ये क्या है। चा जो बोले जाते हैं बाबू वह किसकी सहायता से बोले जाते हैं, तो याद रखेगा चा का उच्चारण स्थान जो है ना वह है तालु। क्या है, तालु, चा छा जा झा, ये सारे तालु से बोले जाते हैं। तो हर एक सवाल पे ध्यान देना होगा क्योंकि एग्जाम के लिए ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा मुहावरा से सवाल पूछा गया है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को पता भी होगा। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह होता है प्रिय होना। क्या होता है, प्रिय होना, ये आप लोग को याद होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को और बताइएगा जल्दी से। सवाल यहाँ पे करे कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है, मंडली शब्द में कौन संज्ञा है। मंडली आप लोग को पता होगा, मंडली जो बोला जाता है जहाँ पे भीड़ भाड़ होता है, ठीक है, जहाँ पे भीड़ भाड़ होता है, समूह होता है, तो मंडली शब्द जो है ये होता है बाबू समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। इस लेवल के भी सवाल पूछे जा रहे हैं, बताइएगा। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए तो इनमें शुद्ध जो लिखा गया है वह कौन सा शब्द है, शुद्ध, बताइए जल्दी से। तो आप लोग को पता होगा बाबू शुद्ध शब्द जो यहाँ पे लिखा गया है वह है परीक्षण। परीक्षण जो है ये शुद्ध लिखा गया है, बाकी ये तीनों जो है ये गलत अशुद्ध लिखे गए हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हर लेवल का सवाल शामिल है। लास्ट तक सिर्फ आप लोग देखिए और सारे सवाल को कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा बाबू अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कर रहा है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा। लोहे का चने चबाना जो मुहावरे का अर्थ है
वह क्या है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो याद रखेगा कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा है कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं, ये भी सवाल पूछे गए हैं, बताइए जल्दी से। हिंदी में पदबंध के जो भेद हैं वह कितने भेद हैं, याद रखिएगा 5 भेद। कितने बाबू, 5 भेद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल को भी याद रखिएगा एग्जाम में क्योंकि पूछे गए हैं। सवाल करें यहाँ पे कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। लिंग शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो याद रखेगा ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कैसा, संस्कृत भाषा का, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो मैं सवाल करवाऊंगा ना व्याकरण वाले, ये सारे जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर सवाल है, तो आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। इसी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, ये मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। और हर एक व्याकरण के सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ, तो अंत तक दम देख कर जाइए, ठीक है। टाइम होगा तभी आप लोग इस क्लास को पूरा करके जाइएगा, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे सवाल करें कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। ये सवाल ना 2 से 3 बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। कॉमर्स के भी पेपर में ये सवाल पूछे गए हैं, याद रखेगा आप लोग। भारतवर्ष जो है ना ये कौन सा संज्ञा है, याद रखेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बाबू लिंग से सवाल पूछा गया है, बताइएगा जल्दी से। सवाल यहाँ पे करे कि सभा शब्द क्या है। सभा शब्द जो यहाँ पे दिया गया है ये क्या है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है। सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से कि सभा शब्द जो है ये क्या है। तो सभा शब्द जो है ना ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा, स्त्रीलिंग शब्द, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या करे आप लोग को, सवाल यहाँ पे करे अधिकतम शब्द का विलोम क्या है। हर एक सवाल मैं यहाँ पे आप लोग को करवा रहा हूँ बाबू, आप लोग देखिए, सिर्फ अंत तक बने रहिए। आप लोग को इस क्लास में काफी सारे व्याकरण वाले सवाल भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। इसीलिए मैं ये लास्ट क्लास आप लोग को दिया हूँ हिंदी का। जिस सवाल क्या करे, अधिकतम शब्द का विलोम क्या है। अधिकतम शब्द का विलोम क्या है, तो अधिकतम का मतलब होता है अधिक, ज्यादा होता है। तो अधिकतम शब्द का जो विलोम होगा वह होगा न्यूनतम, कम हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे, क्या करा कि तांबा शब्द कौन संज्ञा है, बताइएगा। तांबा शब्द जो यहाँ पे दिया गया है ये कौन सा संज्ञा है। सारे बच्चों को पता होगा ये तांबा जो है ये क्या है बाबू, द्रव्य शब्द है, ठीक है। तो मापा या तौला जाए उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक। तो तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संधि विच्छेद का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या करा है संधि विच्छेद, कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वार्तालाप शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, वार्ता प्लस आलाप। क्या होगा, वार्ता प्लस आलाप, इसका मतलब होता है वार्तालाप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इस लेवल का भी सवाल आप लोग को बता दिया हूं उच्चारण स्थान से। यहाँ पे कह रहा है कि गा का उच्चारण स्थान क्या है, बताइएगा। गा जो बोला जाता है वह किससे बोला जाता है, किसकी सहायता से गा बोले जाते हैं। तो गा का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग को बताया था, वह है कंठ। क्या है बाबू, कंठ। का ख ग घ ये सारे जो बोले जाते हैं वह बाबू कंठ से बोले जाते हैं। किससे, कंठ से, ध्यान में रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू यहाँ पे देखिए अगले सवाल को, क्या करा कि जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइए आप। यहाँ पे प्रत्यय, जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है, इसका लास्ट में कैसा उच्चारण हो रहा है आप लोग देखिए, ठीक है। जुर्माना क्या आ रहा है बाबू, आना आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, आना आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है, आना है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है। यहाँ पे बताइए कि जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बताइए जल्दी से। सारे सवाल को करते चलिए, आज यहाँ पे पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग को भी अपने आप पे बाबू गर्व हो जाएगा कि मैं यहाँ पे इतने सवाल को सही कर रहा हूँ, तो एग्जाम में भी करके आऊंगा। क्योंकि वहां बाबू हार्ड लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इसी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, यहाँ पे सवाल यहाँ पे क्या करा था, करा है बाबू, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या है, याद रखिएगा वह निर्भय है। क्या है, निर्भय। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होता है, निर्भय होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करा अगला सवाल, करा कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो काफी सारे सवाल मैं मुहावरा से भी यहाँ पे करवाऊंगा।
सिर्फ अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को देख कर जाइए। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वह क्या है बाबू? क्रोध करना। क्या है? क्रोधित होना, क्रोध करना, ये लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया बाबू परिवाची शब्द से। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि झंझट शब्द का परिवाची क्या है? झंझट शब्द का जो परिवाची शब्द है यहाँ पे वह क्या है? याद रखिएगा, वह है बवाल। झंझट शब्द का परिवाची शब्द यहाँ पे क्या है? बवाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल दिया गया है बाबू विशेषण से। विशेषण से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो बताइएगा आप लोग। यहाँ पे मैं डिटेल में सारा सवाल नहीं करवाऊंगा, डायरेक्टली आंसर करवा रहा हूँ। आप लोग भी करते चलिए। अब मौका है बाबू सिर्फ अपने आप को देखने का, परखने का और सारे सवाल को याद करने का, और जो भी सवाल में आप लोग गलती करते हैं उस पर ध्यान देने का। ठीक है, अब आप लोग को डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है। जब समय था तब आप लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे सवाल करें कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? पर्वत शब्द का जो विशेषण है वह क्या है? तो याद रखिएगा, पर्वत शब्द का विशेषण होता है पर्वतीय। क्या होता है? पर्वतीय होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे संधि विच्छेद से पूछा गया है सवाल। सवाल यहाँ पे क्या करे कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नयन शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वह क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। अगर अच्छे मार्क्स लाना है बाबू आप लोग को बोर्ड एग्जाम है ना, तो सारे सवाल पे ध्यान देना पड़ेगा। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी आप लोग को अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए बाबू। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है यहाँ पे? तो क्या है? ने प्लस अन। क्या है? ने प्लस अन, नयन। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। ये सवाल 1 से 2 बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो बताइए जल्दी से। सवाल यहाँ पे करे कि कमल नयन शब्द कौन समास है? बताइए जल्दी से कि कमल नयन जो है ये शब्द जो है ये कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। और यहाँ पे जो सवाल करवा रहा हूँ ना, वो आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम जो फरवरी में है ना, वहां देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छे तरीके से अंत तक ये सारे सवाल को कर लीजिए आप लोग। तो कमल नयन शब्द जो है ये कौन सा समास है? तो यह है कर्मधारय समास। कैसा समास? कर्मधारय समास। नहीं आता है करने बाबू तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सवाल यहाँ पे क्या करा है कि देवता शब्द क्या है? एग्जाम में पूछे गए हैं। देवता शब्द जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? बताइए जल्दी से। तो देवता शब्द क्या है? तो आप लोग को पता होगा, देवता शब्द जो है ना ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा? पुल्लिंग शब्द। और स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है देवता का? तो देवी होता है। ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ये काफी सारे बच्चों को नहीं याद भी होगा, तो याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये एग्जाम में 2 बार पूछे गए हैं। दम ध्यान दीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 4। कितने? 4। तलवी सा, मूर्धनी सा, दंती सा और हा, ये 4 है बाबू हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या। तो दम याद रखेगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी। जो और आप लोग जब भी मेरे क्लास को करना बैठिए ना, तो आप लोग पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैं सारे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल करता हूं जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो मेरे सवाल को करने से पहले आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और मेरे क्लास को पूरे अंत तक करके जाइएगा। ठीक है, एक भी सवाल को छोड़कर नहीं जाइएगा, अंत तक सारे सवाल पे फोकस बनाए रखिएगा और सारे सवाल को करके जाइएगा, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल गेसिंग किया गया है और सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल को मैं शामिल करता हूँ। तो अंत तक सारे सवाल को करके जाइए। सवाल यहाँ पे देखिए क्या करे कि भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या है? बाबू एक पे रिलेटेड सवाल को मैं करवा रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए और आप लोग खुद से करने के लिए सक्षम हो जाए, और कीजिए आप लोग खुद से। सवाल यहाँ पे क्या करे कि भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो भर पेट में उपसर्ग क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। पेट इधर अर्थ निकल रहा है बाबू। ठीक है, जो शब्द के आरंभ में जुट के उसका अर्थ बतला दे उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो आरंभ के मतलब होता है आगे, तो आगे वाला क्या है? भार है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। ये सवाल मैं आप लोग को पीछे में करने के लिए बता दिया था। यहाँ पे सवाल करे हाथ पैर शब्द कौन समास है? यहाँ पे भी अपोजिट हो रहा है बाबू, उल्टा हो रहा है। हाथ पैर, जैसे मैं पीछे आप लोग को बताया था, तो हाथ पैर यहाँ पे शब्द जो है कौन सा समास हो जाएगा? तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, कह रहा है कि दया शब्द कौन संज्ञा है? बताइएगा, दया शब्द जो है ये कौन संज्ञा है? तो याद रखिएगा दया शब्द जो है ना ये भाववाचक संज्ञा है। ये भाव प्रकट कर रहा है बाबू। ठीक है, जैसे खुशी होता है, दया होता है, बचपना होता है, उदासी होता है,
ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जिसे हम लोग बाबू महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि बिना पानी शब्द में कौन समास है। बिना पानी शब्द में कौन समास है, जिस समास का अर्थ निकले वह कौन सा समास होगा, तो वह बहुब्रीहि समास। जैसे बिना पानी, ये किनका है बाबू, सरस्वती माता का अर्थ बतला रहा है, ठीक है। तो बिना पानी शब्द में कौन समास है, तो बहुब्रीहि समास। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आएगा ना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं ये क्लास इसलिए लिया हूँ बाबू, इसके बाद आप लोग को मैं हिंदी का क्लास नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं बता देता हूँ ये क्लास मैं टेस्ट के माध्यम से लिया हूँ, जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। सवाल आसान सा है, कह रहा है कि संधि के कितने प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो संधि के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल, करे कि ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइएगा। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा, ममेरा में जो प्रत्यय होगा ना वह क्या होगा, एरा। क्या आ जाएगा, एरा। आप लोग को यहाँ पे मैं बनाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बनाने के लिए आप लोग को अगर सीखना होगा तो हिंदी व्याकरण का मैं महामैराथन दे दिया हूँ, जाइए वहां से आप लोग कर लीजिए सारे व्याकरण वाले सवाल को कंप्लीट अच्छे तरह से। यहाँ पे मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा। तो मैं मेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो एरा हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। यहाँ पे अगला प्रश्न करा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है ये क्या है, बताइएगा। ऑप्शन को देखिए, सारे ऑप्शन एक जैसा नजर आ रहा है बाबू। आप लोग को याद है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, कवित्री होता है। लेकिन ऑप्शन को देखिए, ठीक है, लिखावट को देखिए यहाँ पे, तो याद रखिएगा अच्छी तरह से बाबू। कवि कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ना वह होता है कवित्री, लेकिन यहाँ पे लिखा गया पहला ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, यहाँ पे सवाल करा है ना कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा दम रट जाइएगा बाबू, पूछे गए सवाल पूछे जाते हैं और ये सारे मुहावरे वाले सवाल जो थे ये सारे इंपॉर्टेंट थे, तो सारे सवाल को याद कीजिएगा। बताइएगा यहाँ पे इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए, सारे सवाल को करते चलिए। सवाल यहाँ पे कह रहा है दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो वह क्या होता है, हतोत्साहित होना। क्या होता है, हतोत्साहित होना। याद रखिएगा, याद नहीं है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। इस लेवल का सवाल एग्जाम में बाबू हर साल काफी सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो सवाल कर रहा है ना कि नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है। काल से प्रश्न बाबू 1 से 2 प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो बताइएगा नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है। मैं आप लोग को यहाँ पे बाबू अच्छे तरह से बतला देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बाकी मैं पीछे आप लोग को प्रश्न करवाऊंगा जिसमें डायरेक्टली आंसर करते चलूंगा और आप लोग खुद से करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल बाबू काल से जब भी रहेगा तो याद रखेगा, जब भी बाबू लास्ट में क्या, लास्ट में अंत में ता है ती है ते रहेगा ना, तो वह बाबू हो जाएगा कौन सा काल, तो वह हो जाएगा वर्तमान काल। है देखिएगा लास्ट में बाबू रहा है, रही है या ता है ती है रहेगा, तो वह हो जाएगा कौन सा काल, वर्तमान काल। और जब भी लास्ट में था है थी है या है ये है रहेगा ना, तो वह हो जाएगा बाबू भूतकाल। और बाबू भविष्यत काल का पहचाने का नियम है गागेगी, लास्ट में रहेगा गागेगी, तो वह हो जाएगा भविष्यत काल। तो ये मेरे बातों को ध्यान में आप लोग रखिएगा और सारे प्रश्न को कीजिएगा। मैं आप लोग को काफी सारे प्रश्न करवाऊंगा पीछे, जिससे आप लोग का रिवीजन होगा अच्छा तरह से। तो नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण यहाँ पे होगा, तो गागेगी है लास्ट में, तो आप लोग को बताया हूँ किस काल का, तो वह भविष्यत काल का। किस काल का बाबू, भविष्यत काल का। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगले प्रश्न को देखिएगा बाबू, और इस लेवल का भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कारक से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप लोग अगर कारक के भेद अच्छे तरीके से याद किए होंगे तो आप लोग यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करा ना कि बच्चे घर में हैं, क्या करा सवाल कि बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है। बताइएगा आप लोग, बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है, बताइए आप लोग। इस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को हर एक प्रश्न करवा रहा हूँ बाबू जिस लेवल से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करा है बाबू कि बच्चे घर में हैं, में यहाँ पे बाबू किस कारक में आता है, आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान से अधिकरण में पर, क्या होता है, अधिकरण में पर। इसमें विभक्ति क्या आ रहा है बाबू, में आ रहा है, किसमें आता है, अधिकरण में। तो यहाँ पे सवाल क्या करा था कि बच्चे घर में हैं, तो में किस में आता है, तो अधिकरण में आता है। तो यहाँ पे कौन सा कारक सही हो जाएगा, अधिकरण, ऑप्शन नंबर
सी। और इसी तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग कारक के भेद याद रखेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए बाबू कि ये व्याकरण के क्लास आप लोग को कैसा लगा, मजा आया करने में कि नहीं आया। इसी तरह के सवाल एग्जाम में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, तो जाइए और बाबू हिंदी में आप लोग तहलका मचा दीजिए, एक भी सवाल को छोड़ के नहीं आना है। वहां पे आप लोग को और डबल प्रश्न मिलेंगे, जो सवाल आप लोग को आता है वो सवाल को करिए बाबू, उसके बाद जो भी सवाल नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए। जाइए और एग्जाम में बाबू मौज कीजिए आप लोग, और अच्छे तरह से सारे सवाल को करके आइए। क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़े बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, और अगला आप लोग का एग्जाम कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।